हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आपको एक अपने ही A4CP के ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा और ये आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू वर्क ऑन योर इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल। जब तक हम इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो किसी भी इंटरव्यू में, इंक्लूडिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते। इट विल बी अनफेयर फॉर अस टू एज्यूम कि हमने जो कुछ भी बोला वो अगला बंदा खुद भी समझ जाएगा, खुद ब खुद ही समझ जाएगा, इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड स्पेशली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, विच इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, आप बिना सोचे समझे अपनी बात को कह के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगला व्यक्ति समझ जाएगा तीनों टेक्निक में। सो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले अपने अंदर इंटरनल क्लैरिटी लाना पड़ेगा, आंतरिक क्लैरिटी, और उसके बाद एक्सटर्नल क्लैरिटी अपने आप आएगा। आप अंदर काम किए बिना बाहर रेस्पॉन्सेस को ठीक करोगे तो ये बात होगा नहीं। इस चीज को इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो के अंत में एक पिक्चर भी दूंगा जो कि जिसके ऊपर आई रिक्वेस्ट यू टू राइट योर रेस्पॉन्स, जिसको कि हम आगे डिस्कशन पे सब्सिक्वेंट पार्ट में लेंगे। और आप अपने उस रेस्पॉन्स को जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उस पे मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू 9090099035। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को भी अगर ज्वाइन करना तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ACC 132 का रिजल्ट आया है उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि आप आज से लेके जब तक आपका SSB इंटरव्यू नहीं आता तब तक आप ऑनलाइन मुझसे जुड़े रह सकते हो, क्योंकि सर्विस एंट्री को बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो वो ऑफर का डिटेल्स के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ज्वाइन, 1 मंथ का जो क्लासेस है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और उसको सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड भी कर सकते हो। दोस डिटेल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम मी, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो, आप लोगों को अभी तक का जो भी डिस्कशन हुआ, वेदर इट इज GTO का ग्रुप डिस्कशन, ये सब जो कुछ भी है, एक चीज तो साइक हो गया या इंटरव्यू का हो गया, बड़ा बात। एक चीज तो आपको समझ में आ गया है कि आपको SSB से क्या चाहिए उसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि मुझे रिकमेंडेशन चाहिए। यस, नो? यस सर। मतलब मुझे यस। SSB में जाके क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी नहीं है कि SSB को मुझसे क्या चाहिए? क्या चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं यार, जिस चीज की क्लैरिटी है उसको रखते हैं साइड और पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं उन्हें क्या चाहिए। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस तो सर। तो एक मेरा मेरा अपना एक वीडियो ही है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड मतलब आप अपनी यात्रा के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको अंत क्या चाहिए। चाहिए। ये है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अंत चाहिए रिकमेंडेशन, बट वो रिकमेंडेशन अंत में मिलेगा, यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो थोड़ा उसको और कंसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग इस पिक्चर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है स्टोरी बनाना, स्टोरी बनाना, स्टोरी बनाना, और आप स्टोरी बना रहे हो और आप देख लो पिक्चर बाय पिक्चर, देख लो कि आप क्या क्या कर रहे हो। जब इनको सबको एक साथ रखा आपको पता चल रहा होगा किस पिक्चर में आपने क्या किया है। यस, नो? यस सर। यस याद सर। रखना, आपका गिफ्ट को खोला जा रहा है। क्या कर रहे हैं? आपके इस गिफ्ट को खोला जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर GTO। कल हमने इंटरव्यू की बात किया एंड सडनली यू रियलाइज साला ये तो गड़बड़ है यार, मैं तो बड़ा सतह पे देख रहा हूं। देखो, ये गिफ्ट को जब खोलेंगे, ये गिफ्ट आप दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हो। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? यस सर। लेकिन दीप चंद्रा ने क्या बोला, सर मुझे पता है इस गिफ्ट के अंदर हीरा है बट निकल क्यों रहा पता नहीं। नो, यू आर गिविंग इट यार। आपने ये गिफ्ट SSB को लेके गए हो। कितने बात समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। और इस गिफ्ट को जब वो खोलेंगे तो इसके अंदर 4 डायमेंशन पे वो चेक कर रहे हैं, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। व्यक्तित्व के 4 डायमेंशन, जिसको कि 4 फैक्टर्स बोले हुए हैं। यहाँ पे फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग,
फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 इफेक्टिव इंटेलिजेंस, फैक्टर 4 डायनेमिक फैक्टर्स। इसके अंदर फैक्टर 1 का रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQ। मतलब अगर रीजनिंग गलत हो गया तो आगे की कार्रवाई तो होगी नहीं। कितना कोई बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQ है, तो एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपके रीजनिंग पे चोट पड़ रही है वो गलत है। अब वीरेन को देखो, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये बंदा इस क्लास में क्यों बैठा है। तो साला एकेडमी में जाने की तैयारी करना चाहिए। क्यों? कहीं उसके दिमाग में घुस गया हर चीज को पॉजिटिव बनाना, हर चीज को पॉजिटिव बनाना। तो उसका पॉजिटिव का असर पिक्चर नंबर 1 2 3 हर जगह आ रहा है। ऑब्जर्वेशन की कमी, एनालिसिस की कमी, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गड़बड़, क्लैरिटी नहीं होना। कितना समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। है ना? और आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि इन पिक्चरों को देख के आप जो भी आपके मन में सोचते हो उसको पेन से उतार के देते हो, करेक्ट ना? यस सर। और आप जो पेन से उतार के देते हो, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आप उसको इतनी क्लैरिटी से लिखोगे कि अगला बंदा उसको पढ़ के वो चीज समझ जाएगा जो आप समझाना चाहते हो, करेक्ट? यस सर। लेकिन आपने देखा है एज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जब आपका लिखा हुआ चीज को मैं पढ़ता हूं या मैं सुनता हूं तो मुझे कुछ चीजें समझ भी नहीं आती, और जब मैं वापस पूछता हूं तो आप चुप हो जाते हो और बोलते सर मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लिखा, या मैंने तो सर इसलिए लिखा बिकॉज उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगा वैसे लगा। इसका मतलब है अंदर सोच में क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण एक्सप्रेशन में क्लैरिटी नहीं आ रहा। समझ में आया क्या बोला? यस सर। कोई बता सकता मैंने क्या बोला? सर अगर हमारे अंदर ही खुद क्लैरिटी नहीं है सर, तो हाँ, वट एवर वी विल बी राइटिंग सर वो यस। क्लियर नहीं होगा। और उसके बावजूद पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं रेकमेंड हो जाऊंगा। अब दो तरीका है, या तो SSB वाले अपना स्तर नीचे कर ले या कैंडिडेट अपना स्तर ऊंचा कर ले। आपको क्या लगता है आपके लिए SSB वाले अपने स्तर को नीचा करेंगे? नहीं नो करना सर। चाहिए। उन्होंने तो यार ऑलरेडी नीचे रखा, तो 40% ही मांग रहे हैं। तो सॉल्यूशन अपने आप को उठाने का है, ना कि उनको अपने स्तर का समझ के उस तरह का कार्रवाई करना। क्या समझे अनिल? सर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा सर, अपने पे काम करना ही पड़ेगा। तो करना करना ही क्योंकि सर क्यों? स्टैंड डाउन ऐसे करने से ऐसे क्यों बोल रहे हो करना ही पड़ेगा? आप ये सोचो यार, आप एक CHM हो, आप एक CHM से लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो। जब आप अपना ओहदा बढ़ाना चाहते हो तो मेहनत के लिए सर अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ऐसे क्यों बोला? किसी ने आपको बोला है कि CHM से आपको मेजर साहब बनना ही पड़ेगा? किसी ने बोला है? नहीं बोला। तो इतनी ये सर ये मजबूरी अपने क्यों आप दिखा से रहे है हो? सर कि कर क्या चीज? मजबूरी सर ये इस चीज की। सर ये मजबूरी नहीं है, ये है कि अगर कुछ पाना है तो करना पड़ेगा, अपने पे काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो एसी पर डाउन फिर शॉर्टकट आपको क्यों काम देखना? करना पड़ेगा। फिर शॉर्टकट क्यों देखना है? नहीं देखना सर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मान लो पिक्चर नंबर 5 है, ये जब आंखों से अंदर गया, आपने अंदर कुछ किया, तो ये इनर प्रोसेस है। ये क्या है? इनर प्रोसेस। और ये जो आंखों से अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं स्टिमुलस। और फिर इनर प्रोसेस होने के बाद इसको आउटर एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर एक्सप्रेशन। और साइड टेस्ट में इसको राइटिंग में देते हो, GTO में इसको एक्शन के थ्रू या बोल के बताते हो, वाचा मतलब एक्शन ऑब्लिक वर्ड्स, एंड पर्सनल इंटरव्यू में कंप्लीट वाचा के थ्रू है। तो इससे ये आउटर एक्सप्रेशन है और ये इनर प्रोसेस है। तो मेरा सवाल है, क्या आउटर एक्सप्रेशन में क्लैरिटी आ सकता है अगर इनर प्रोसेस में कंफ्यूजन हो? नहीं आ सकता सर, कभी नहीं नहीं आ आ सकता। सकता। दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल यार। सुमेर, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस सर। मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर इनर प्रोसेस को हम गंगोत्री मान ले, तो क्या गंगा और आउटर एक्सप्रेशन को, इन तीनों को अगर हम गंगा मान ले, तो क्या गंगोत्री पोल्यूटेड हो तो गंगा पवित्र आ सकता है? नो सर। नो सर। उसी तरह से अगर आपके इनर प्रोसेस में अगर आपका नॉलेज
नॉलेज अबाउट सेल्फ नहीं है, तो आउटर एक्सप्रेस में सेल्फ डिस्क्रिप्शन को अच्छा अच्छा लिखने से बात बन जाएगी। नो सर। सचिन बताओ ना यार, तुम कितने बार, 5-6 बार गए हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत फंडामेंटल बात बोल रहा हूँ। यस सर। क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर, whatever response we have given in टैट, एसआरटी और वैट सर, हम कितना भी सर एसडी में अच्छा करने की कोशिश करें सर, अगर हमारे जो सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स है सर, अगर वही अंदर से अच्छा नहीं आ रहा, तो सर एसडी इतना अच्छा लिखने का कुछ फायदा नहीं होगा सर। क्या मतलब आप बेवकूफ बन रहे हो? मतलब आप ये बोल रहे हो कि गिफ्ट के अंदर क्या है आपको पता नहीं, लेकिन आपने एक चिट लिख के दे दिया, इस गिफ्ट को खोलो, इसके अंदर ये मिलेंगे, और जब नहीं मिलता है तो दीप बोलता है सर इसके अंदर है लेकिन मिल क्यों नहीं रहा पता नहीं, आप बताओ क्यों नहीं मिल रहा। मैं कैसे बता सकता हूँ? गिफ्ट तो आपने पैक किया। सो फंडामेंटली मुझे क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझसे अपेक्षा क्या है एसएसबी में। एसएसबी का छोड़ दो, जीवन की अपेक्षा क्या है, एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम है। और कल मैंने एक स्लाइड दिखाया, वो स्लाइड इंटरव्यू के लिए दिखाया था, आज वही स्लाइड एसएसबी के साइट टेस्ट के लिए दिखाता हूं कि आपको कैंडिडेट को क्या देंगे। टीएटी 12, डब्ल्यूएटी 60, एसआरटी 60, एसडी, और आपको बोला आप इनके लिए रेस्पॉन्ड करो। अब टीएटी को आप बोलते हो स्टोरी राइटिंग है, इट इज नॉट स्टोरी राइटिंग, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देख रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि ऑप्शंस को जनरेट करना, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, बेस्ट सॉल्यूशन को डिसाइड करना, इंप्लीमेंट करना। और तीसरा फाइनल है कि गोल को अचीव करना। सेट गोल को, किस गोल को? सेट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, इट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। तो आपने जो गोल सेट किया अपने लिए, वो है एसएसबी में रेकमेंड होना। तो उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके अंदर क्या क्या डेल्टा है। डेल्टा मतलब कमी, और फिर देखना पड़ेगा इन डेल्टा को कैसे आप पूरा करेंगे सर। ओवरकम करोगे। और इतना ओवरकम करना है कि आपका गोल अचीवमेंट एकदम, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाए। लेकिन अगर आप ये वाला डेल्टा आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, इसको फिल ही नहीं करना चाहते, उसको पूरे को मास्क लगा के, मास्क मतलब मुखौटा लगा के कवर करना चाहते हो, और जब मुखौटा फटेगा तो फिर रणवीर अलाहाबादिया जैसा हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। दीपचंद्र समझ में आ रहा है? यस सर। सर पहले अपना डेल्टा फाइंड करना है, फिर उसको भरना है। तब मतलब कि ये नहीं है कि मतलब मास्क लगा के चले जाओ और हम ये समझ के चले जाएं कि वो समझ नहीं पाएंगे, बट दे विल अंडरस्टैंड यार आप मतलब कि ये मास्क लगा के है। आप इनको इतना कमजोर और इतना इनकेपेबल क्यों समझ रहे हो कि आपका मास से उनको बेवकूफ बना लेंगे? तो साइट टेस्ट का सबसे बड़ा पंगा है कि वेदर इट इज टीएटी, वेदर इट इज डब्ल्यूएटी, वेदर इट इज एसआरटी, और वेदर इट इज एसडी, आपका जो कम्युनिकेशन मुख से नहीं होगा, वो किससे होगा? राइटिंग से होगा। राइटिंग से। तो अगर आपका ऑफ एक्सप्रेशन ही कमजोर है तो आप एक डिसएडवांटेज में चले जाओगे। सुमेर समझ में आ रहा है? यस सर। और वो बहुत लोगों को हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली मी। स्पेशली यू नहीं, बाकी लोगों को। तो जब आप एक्चुअल एसएसबी में आप मुंह से कन्वे नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहां पे होगा? इंटरव्यू में होगा और जीटीओ में होगा। सो एक्चुअल साइट टेस्ट में राइटिंग में होगा, लेकिन कोचिंग में एटलीस्ट मेरे पास, आई एम मेकिंग यू स्पीक एंड आई एम हियरिंग। लेकिन कन्वेंशनल कोचिंग में आपको बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, भीड़ में बैठा देंगे और आपको कुछ भी बता देंगे। आप जो लोग गए आपको पता क्या होता है। तो यहां पे तो मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप बोलो और मेरे कानों से मेरे दिमाग में अंदर, मेरे अंदर क्लैरिटी लाओ। ये मौका दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? यस सर। यस सर। जो लोग आप दूसरे जगह गए बोले सर वो तो ये भी नहीं होता है, तो फिर कैसे वो इंप्रूव होगा? कैसे पता चलेगा डेल्टा क्या है? कितना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और दूसरा,
यहां पे अगर मुझे अंदर क्लैरिटी नहीं आया तो मैं आपसे वापस पूछ रहा हूं, जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन, मैं वापस पूछ रहा हूं कि भैया बस ड्राइवर क्यों नहीं उतरा, एमडी का बोर्ड बाहर लगा तो एमडी कहाँ होगा। और बदले में जब मैं पूछता हूं तब आप कानों से इस्तेमाल जाके यहां पे प्रेशर आता कि यार ये क्या पूछ लिया सर ने। कितना समझ में आ रहा दीप चंद्रा? यस सर। हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। क्या ये कि अगर क्या बताना चाह रहा हूं मैं? सर अगर अंदर ही क्लैरिटी नहीं है तो फिर जैसे मैंने कोई रिस्पॉन्स लिखा वो वहाँ साइट देगा, फिर उसको जो उसको इंटरप्रेट करेगा, और वो अगर क्रॉस क्वेश्चन मेरे से कुछ भी है, मतलब अगर इंटरव्यू में किया गया तो एक्चुअली फिर अगर मेरे एक्चुअल में एसएस क्लैरिटी नहीं है तो एक्चुअल फिर एसएसबी में तो आप बोल ही नहीं पाओगे सही के साथ ना, वो आपसे क्लैरिटी मांगेगा। कन्वेंशनल कोचिंग में भी आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि भीड़ में बैठा के बी पॉजिटिव करके छोड़ देंगे, बहुत मुश्किल से एक आध को खड़ा करते होंगे। लेकिन यहां पे मैं हर बंदे को मौका दे रहा हूं, तुम अपने रेस्पॉन्स को पढ़ो, एंड क्योंकि ये तुमने लिखा तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, और तुम मेरे कानों को थ्रू मेरे खोपड़ी में जाओ और यकीन करो कि मेरे इधर क्लैरिटी आ जाए। और अगर किसी कारण से क्लैरिटी नहीं आता है तो मैं वापस पूछ लूंगा, और वापस पूछ ले तो तुम कानों से इधर जाओ और उस सवाल का जवाब निकालो और दोबारा कन्वे करो और मेरे को क्लैरिटी लाओ। लेकिन ये तभी होगा जब आप यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आपके अंदर इनर प्रोसेस का। यहां पे अगर आप कोचिंग के नोट्स डाल दोगे तो आपके पास इनर प्रोसेस का क्लैरिटी नहीं आएगा, और आप इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं ना एसएसबी कॉन्फ्रेंस के बाद, इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वेंट रॉन्ग, आप वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके कंट्रोल इनर प्रोसेस पे है ही नहीं। कितना समझ में आ रहा है? यस तो सर। फिर सचिन क्या बोलना चाह रहा हूं बताओ? सर अगर हमारे इनर प्रोसेस में सर अगर कन्वेंशनल कोचिंग के नोट्स होंगे सर, हाँ, अगर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा सर एसएसबी में उसको हम इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो हम खुद सेल्फ है ही नहीं। ना सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू के सीआईक्यू क्वेश्चन पे जब प्रोबिंग होगा तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो नोट्स के थ्रू रटा हुआ है, लेकिन वो तो साला सवाल पूछ रहा है। वीरेंद्र समझ में आ रहा है? कैन यू सी वीरेंद्र दीज थिंग्स हैपनिंग? फॉर एग्जाम्पल तेरा एमडी वाली स्टोरी है, यू सेड समथिंग, आई केप्ट हियरिंग यू, and then Yes, sir. suddenly I asked, who is the MD? You said the female is the MD. I said, how? Then you don't know how to say that. So there is a miscommunication that is happening. Viren समझ में आ रहा है? Yes, sir. And now when I ask you यार ये MD कैसे बना है, now you don't know what to explain because you suddenly realize that you have not processed the information clearly. कि आंखों ने देखा लेकिन मैंने अंदर ले जाके गलत प्रोसेस कर दिया। विरेन हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? और जब इसका पूरा एक्यूमुलेशन होता है और फिर जब देखा जाता है कि आपका टीएटी में जो निकल रहा है, आपका डब्ल्यूएटी में जो निकल रहा है, आपका एसआरटी में जो निकल रहा है, और जब आपने एसडी में आपके क्लेम्ड वैल्यू है और ये इंटरप्रेटेड वैल्यू है, जब इनको मिलाया जाता है तब पता चलता है क्लेम तो बड़े बड़े कर दिए लेकिन निकल नहीं रहा। एंड देन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग क्यों नहीं निकल रहा, दीप चंद्रा इज पुटिंग ऑन मी, सर मुझे पता है इसके अंदर अच्छा गिफ्ट है लेकिन आप मुझे बताओ ये क्यों नहीं निकल रहा। नाउ दिस इज अ कंप्लीटली वियर्ड क्वेश्चन यार, कि गिफ्ट आप दे रहे हो, आप बता रहे हो इस गिफ्ट के अंदर ये है, और जब मैं गिफ्ट खोलता अंदर नहीं निकलता, यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन मी कि इसके अंदर से क्यों नहीं निकला। दीप चंद्रा हैव यू अंडरस्टूड योर क्वेश्चन? यस सर, समझ गया सर। वो जब अगर अगर अंदर चीजें हैं तो फिर गिफ्ट के अंदर अगर So चीजें हैं तो फिर वो निकल के भी आएंगी। why are you transferring it on me कि गिफ्ट के अंदर से नहीं निकल रहा? What is the point of polishing the outside when there is no inside? क्या बोला? बाहर कितना भी पॉलिश कर लो अगर अंदर है नहीं हाँ, तो फिर आप वो कैसे गिफ्ट निकलेगा? रैपिंग चेंज कर रहे हो लेकिन वो लोग तो गिफ्ट देख रहे हैं। अनिल यादव समझ में आया क्या बोला? तो हम अभी एक काम करेंगे, देखो यार इसके अंदर ये जो सेकेंड लेवल को है ना, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति, जैसे ही एमडी का बोर्ड को देख के फीमेल को बनाया आपका रीजनिंग डाउन हो जाता है। वीरेन जैसे आपने एक चेन स्नैचिंग को छोड़ के सारे चंडीगढ़ को सुधारा तो लॉजिक पे सवाल आता है जो दिख रहा वो क्यों नहीं कर रहा, और फिर ये सब तो बाद में आएगा ना, पहले तो साला रीजनिंग ही काम नहीं कर रहा है। और इसको मदर, तो आप कोई भी ऐसा इनपुट कंज्यूम नहीं करना जो आपके रीजनिंग पे सवाल करता है।
एंड मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरे किसी भी बात पे अगर मैं बिना रीजनिंग के बोल रहा हूं तो आप मुझे सवाल करना, सर ये क्या कर रहे हो, मैं आपको फुल फीस रिफंड कर दूंगा। अगर मैं बोल दूं कि इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको ड्रामा बनाओ, इसको इंजरी बनाओ, यार ये डेड बॉडी है यार। यहाँ पे सीरियल नंबर 10 में वो स्पीड ऑफ डिसीजन दे रहे हो, आप स्पीड की बात करें, मैं बोलता हूँ डिसीजन तो ठीक करो पहले। क्या बोला, यस सर। क्या बोला बताओ। सो पहले हमें देखना ही पड़ेगा सर, रीजनिंग करके, कि डिसीजन लेने से पहले कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। हाँ, आपका आप स्पीड कहां से बढ़ाओगे जब आपका डिसीजन ही गलत हो रहा है। आपका डिसीजन का अप्रोप्रिएटनेस भी तो देखना है। आप एसएसबी का रिक्वायरमेंट को, आप इनिशिएटिव ले रहे हो, पहल तो कर रहे हो, लेकिन उसकी दिशा सही नहीं है। आपका आत्मविश्वास तो है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, परसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी है। आपका बस ड्राइवर का सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बस ड्राइवर का कोऑपरेशन, सोशल एडेप्टेबल सब सवाल में आ जाता है। आप जिस तरह से अपने सोच को व्यवस्थित करते हो, तो अगर आपके अंदर ही व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो बाहर कैसे व्यवस्थित करोगे। आरएमसी समझ में आ रहा है। यस सर। तो क्लैरिटी के बिना तैयारी करोगे तो कहां पहुंचोगे यार। तो एक काम करते हैं, हम इस पिक्चर को देखते हैं और इस पिक्चर को देख के देखते हैं कि किसने क्या क्या किया हुआ है। नाउ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में वी विल टेक सर्टन रेस्पॉन्सेस जो कि ऑनलाइन बैच के कैंडिडेट्स का है, प्लस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पिक्चर को जो भी आपको मैंने दिखाया इसके ऊपर आप भी अपना रेस्पॉन्स लिखे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो एंड आई विल सी इफ आई कैन इंक्लूड यू। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में लंबे ड्यूरेशन के लिए, यू कैन व्हाट्सअप मी, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। खासकर एसीसी 132 का जो रिजल्ट आया है, उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है टू बी associate with me till your SSB for 132 comes. So that's a special offer for ACC 132 candidates. Others can also contact me and avail this facility. So let's have a couple of responses और उसके बाद में मैं पार्ट 2 में इन आपके रेस्पॉन्सेस का एनालिसिस करूंगा और देखेंगे क्या आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या कंफ्यूजन के साथ। और अगर कंफ्यूजन के साथ है तो वी विल अप्लाई दिस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल्स टू ब्रिंग इंटरनल क्लैरिटी बिफोर वी आर एबल टू ब्रिंग एक्सटर्नल क्लैरिटी। जरूर मुझे वीडियो में कमेंट लिख के बताना कि क्या समझ में आया और वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस क्लैरिटी बेस्ड ट्रेनिंग का। और ये कन्वेंशनल जो ट्रेनिंग है जो यूट्यूब में है या बाकी कोचिंग में है उससे किस तरह से यहाँ का लाइन ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट है वो भी जरूर मुझे बताना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।